यहाँ पर आए थे चुनावी माहौल जानने के लिए, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके यहाँ बदायूं ज़िले में। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे उझानी के लोग हैं सारे, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या कुछ कामकाज हुआ है, कितना काम हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें उझानी के, तो कुछ कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत सारा हुआ है वैसे तो, काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई मतलब। क्या क्या काम हुआ है? अब रोड बोर्ड काफ़ी अभी पड़े हैं, काफ़ी इसी सरकार में काफ़ी कुछ हुआ है। कुछ दो चार काम? रोड पड़ना काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है अभी तो जाने में। बस रोड पड़ना, इसके अलावा और काफ़ी कुछ इतना जानकारी नहीं दे सकते। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम हरिशंकर है। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है यहाँ? काम तो अभी हमारा तो कुछ, हमें तो लॉकडाउन ने पट्टी कर दिया, कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद है। क्या करते हैं? हम तो ये आते थे गोलगप्पे टिक्की ठेके में, कॉलेज बंद है। अब दोबारा से चीज़ें शुरू हुई हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, सारी चीज़ें महंगी हैं। तो टिक्की की जो रेट है, आपकी जो चीज़ें, आप प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं, तो क्या वो कुछ बचत हो रही कुछ है? नहीं बच रही है, सब कुछ खत्म है। 140 रुपये घी की थैली है, 200 रुपये किलो तेल है, इसमें क्या बनाए? सब काम पट्टी पट्ट है। तो महंगाई के अलावा और भी अगर बात की जाए, यहाँ पर क्षेत्रीय कामकाज की बात की जाए, तो कुछ हुआ है? अब क्षेत्र में क्या है, अभी तो हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर कोई हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो चश्मा क्या, हमारा पेट समझे नहीं, पेट माते हेड मास्टर है। जब हमारा पेट ही नहीं भर रहा है तो हम क्या करें क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलशाद। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम चूड़ी का काम करते हैं, ठेला लगाते हैं जी। कैसा चल रहा है इस टाइम काम? काम की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, तो काम होगा कहाँ से। आदमी की स्थिति इतनी ख़राब है कि काम ही नहीं चले। लॉकडाउन जब से लगा है और ये महामारी आई है, तब से बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। आदमियों के खर्चों के भी लाले हैं, खर्चे भी नहीं चल पा रहे हैं। काफ़ी आदमी बहुत परेशान है, हर तरीके से परेशान है। काम तो ऐसा समझ लो कि 10% भी काम नहीं है, और इधर राशन भत्ता सब कुछ महंगा हो गया, तो आदमी और भी ज़्यादा परेशान हो गया है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सहूलियत मिली आप लोग? सरकार की तरफ से क्या सहूलियत है? लॉकडाउन में 500 रुपये आए थे। 500 रुपये में क्या होता है? कुछ होता है 500 रुपये में? एक महीने का आटा नहीं आएगा 500 रुपये में। और व्यापारी, आप जितने भी छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, क्या जितने भी व्यापारी हैं उनको कोई सहूलियत मिली है? सबकी परेशानी बढ़ती जा रही कोई सहूलियत नहीं है, बल्कि हर चीज़ इस बार तो और ठेका और महंगा मिला है। और बार 700-800 रुपये था, इस बार और 1900 950। ठेका किस चीज़ का, थोड़ा बताएं। दुकान का ठेका जाता है। कि हाँ, किस जगह पे कौन दुकान लगाए? हाँ, 1000 रुपये, 900 रुपये, 850 रुपये फिट के हिसाब से मिला है। पिछली बार को 100-200 रुपये कम था। यानी कि जो पैसे जेब से जा रहे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो जेब में आने चाहिए, यानी जो आमदनी है, वो बिल्कुल कम होती जा रही है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रपाल। आप क्या करते हैं? दुकान है कॉस्मेटिक। अच्छा, कॉस्मेटिक की दुकान है, फिर तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती होगी आपकी, या आपकी भी नहीं होती? बिक्री नहीं होती है सर, महंगाई का दौर है। ऊपर दिल्ली के अंदर रेट बढ़ा हुआ है, रोडवेज का भाड़ा भी बढ़ा हुआ है, रेट भी बढ़े हुए हैं दिल्ली के अंदर। ग्राहक का वही रेट है जो रेट पहले दे रहा था। इधर जगह का भी बढ़ गया, लाइट का भी बढ़ गया, यानी कि बचत जो है वो कुछ भी नहीं। बचत में कमी हो गई है। दुकानदार महंगाई और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो पब्लिक जो है जितनी भी, और खासकर आप लोग, किसको इसके लिए दोषी मानती हैं? सर, हम लोगों के अभी तो मान लो 2 साल से लॉकडाउन से परेशान थे। मेले हमारे सभी बनते, जैसे भी गुजारा करते। कोई फेरी कर रहा था बेचारा, दुकानदार टाइप का आदमी, कोई कैसे कर रहा, छोटे वर्ग का आदमी था। अब लॉकडाउन खुल गए, मेले लगने चालू गए, इन लोगों के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए गवर्नमेंट के, मेरे हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट बात करते हैं, खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए, सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप लोगों को साथ लेकर नहीं चल रही है? हम लोगों का कहाँ विकास है सर? हम लोगों का विकास हो तो ये मेले का समय बढ़ा है, अभी मेले का समय बढ़ा है, तो अभी ऊपर से 10 लाख हर नगर पालिका के मेला के लिए आया था कि ये मेला और समय के लिए बढ़ना चाहिए। मगर आज अभी हमें सुनने को मिला है कि अब ये मेला जब बढ़ेगा, यहाँ पर दुकान तब लगेंगे 100-200 रुपये फीट के हिसाब से देना होगा। जबकि हाँ, जबकि यहाँ सब कुछ फ्री था। नगर पालिका वाले खुद आए थे, अर्जुन हैं वो भी आए थे, और जो दीपक बाबू हैं वो खुद कह के गए थे कि यहाँ दुकानें सब फ्री लगेंगी। मगर अभी आकर यहाँ पर अपनी जेब में भरे जाएंगे जो 100-200 रुपये आप नहीं जानते कि वो गौशाला को जाएगा पैसा, ही अपनी जेब में भरेंगे। यहाँ पर जो है कहा गया था कि अब 100 या 200 रुपये फीट के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे, तभी दुकान लगा पाओगे।
समस्याएं जो हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं आम पब्लिक की, और जो उसका समाधान है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी आला अधिकारी हैं योगी सरकार के, वो उन तक सही सूचना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, शायद तभी सरकार को पता नहीं चल पा रहा है कि ज़मीनी हकीकत पे अगर ग्राउंड पे देखिए तो हर कोई परेशान है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर खासकर उझानी में कैसा कामकाज हुआ है। क्या जी का सब जिक्र कर रहे हैं जी। पंडित जी बताइए कि यहाँ पे कामकाज कैसा हुआ है उझानी में? बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या चीजें बढ़िया हुई हैं यहाँ पे, सब लोगों को बता दीजिए। अरे मेले में बहुत बढ़िया हुआ है सब। मेले की तो अभी आज एक सबसे बड़ी घटना सामने निकल कर आई है। घटना हुई है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा जहाँ हम खड़े हैं लोगों ने बताया नीचे नाला है। नाला है। हाँ, इसके ऊपर भी टेम्परेरी बना दिया गया है। हाँ, टेम्परेरी बनाया है। तो क्या अच्छी क्या क्या चीजें हैं फिर? ये है सबका विकास होना चाहिए यहाँ। नहीं, ये तो है, ये तो करना चाहिए सरकार को। हुआ क्या है? अच्छा खैर छोड़िए ये आप सोच सकते हैं। ये बताइए कि आने वाले टाइम में सरकार किसकी बन सकती है? भाजपा की। भाजपा की बनेगी। भाजपा की। क्यों लोग भाजपा को वोट देंगे, वजह क्या है? हम तो पहले से भाजपा ही है। अच्छा, हाँ, ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल। हाँ, तो इस बार आप चाहते हैं कि फिर से भाजपा ही आए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हाँ। अच्छा, दूसरी सरकार की अगर बात करें, दूसरे जितनी भी अन्य दल हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं? दूसरे पहले सरकार थी, यहाँ से पंखे पे से निकल के आदमी लुट जाता था, आज दिन लुटता नहीं है। अब पैसे ही कहाँ बचे हैं पब्लिक के पास? अरे पैसे हैं, बहुत पैसा है। किसके पास है? सबके पास है। यहाँ पर अभी जिस जगह हम खड़े हैं, कितना पैसा पंखा के पास कौन लुटता है बताइए आप? कौन लुटता है पंखा के पास बताइए आप बताइए। अब कोई लुट ही उससे नहीं रहा है। पहले कौन लुटता था बताइए आप? पहले हम तो आज क्यों नहीं लुटते हैं? और आज भी लुटे तो आपने कौन सी रिपोर्ट दिखाई? आप बताइए आप मुझे बताइए, आप लुटे थे क्या? आप लुटे थे? हैं? फिर आप आरोप प्रत्यारोप कैसे लगा रहे हैं? किसी सरकार पर आप बेशक आप किसी के समर्थन रहे हो, लेकिन किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी पे आप बेशक बीजेपी के हैं, मैं मानता हूँ, मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना जब तक आपको कुछ साक्ष्य नहीं हो। बिल्कुल साक्ष्य है आपके पास, बताइए। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी ने यहाँ पर क्या क्या अच्छा काम किया है। जो जमीन, जब मैं उनकी नीतियों की, क्योंकि बीजेपी की अगर नीतियों की बात की जाए बहुत सारी नीतियाँ उनकी अच्छी हैं, और लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उतर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे बात सबसे पहले महंगाई, सबसे पहले महंगाई, गरीब आदमी, महंगाई। देखिए ये दुकानदार हैं, दुकान लगा रहे हैं, ठीक है, ये 2 साल बाद बेचारे चेते हुए हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है, लोन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं। यहाँ लोग कर्ज ले रहे हैं, दुकान लगा, लेकिन इस बार दुकान थोड़ी ठीक चली है। ऐसा नहीं है कोई अगर दुकानदार झूठ बोल रहा है कि दुकान नहीं चली है, दुकान अच्छी चली है, लेकिन मेला थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, मेरा ठीक से नहीं लग पाया। रीज़न ये है कि एक तो बारिश हुई हमारे यहाँ, जो दशहरा था, दशहरा के टाइम हमारे खूब भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ नहीं हो पाई। उसके बाद जो दशहरा का सिस्टम था कि रावण का दहन होना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, उसी थोड़ा सा ये सेंसिबल है, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर महंगाई कम हो जाए तो जितनी बिक्री हो रही है इतने में लोगों का गुजारा थोड़ा बहुत हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। महंगाई हिसाब से जो बिक्री हो रही है वो ठीक हो रही है। अच्छा, ये जितनी जनता है, हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं सबसे पहला मुद्दा महंगाई ही निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन यूपी में देखने को मिलेगा? और कहीं ना कहीं यूपी का इतिहास भी रहा है, सत्ता हमेशा बदलती ही बदलती है। देखिए साहब, जीडीपी हमारी नीचे जा रही है। अगर हम विकास के नाम पर कहें कि हम विकास के नाम से पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता है। विकास पहले भी हुआ था, कब नहीं हुआ था विकास? कोई वैक्सीनेशन, अगर आज वैक्सीनेशन की बात की जाए, पहले को वैक्सीनेशन नहीं थी क्या? आप बताइए, पोलियो वैक्सीन नहीं थी, और बाकी आपके तमाम टीके लगते थे, पहले नहीं हुए थे। 1951 से पहला टीका शुरुआत हुआ था यहाँ पे। आज आप कैसे कह सकते हैं कि हम पहला वैक्सीनेशन करा रहे हैं?
ये भारत में पहला वैक्सीनेशन करा क्या है। ये माना जाए कि ये जो सरकार है ये जनता को बेवकूफ़ बना रही है? नहीं, ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन महंगाई पे ला दिया है जनता को। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन जमीन पर अगर उतर कर देखा जाए तो नहीं, हर वो आदमी नहीं, परेशान। वो हर आदमी परेशान है, ये बिल्कुल क्लियर है, हर आदमी परेशान है। सरकार दावे तो करती है कि हम ये विकास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, मगर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता को पूरी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, वो ज़मीन पे पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। इस वजह से सरकार ज़्यादा ही परेशान है। जैसे कि लॉकडाउन में जनसंख्या परेशान हुई थी, हर इंसान परेशान हुआ था, तो सरकार को देखना चाहिए था कि हमें महंगाई के पर इतना ध्यान देना चाहिए था कि महंगाई की बजाय और हमें कुछ चीज़ों को मद्दा करना चाहिए था, जिससे कि हमारी देश की जनसंख्या को सहूलियत मिले, फ़ायदा हो। मगर महंगाई ने और भी ज़्यादा कमर तोड़ दी, लॉकडाउन से भी ज़्यादा कमर तोड़ रखी है इस वक्त महंगाई। क्या 2 रुपये किलो पहले गेहूँ नहीं मिलता था? आप मुझे बताइए। 3 रुपये किलो चावल पहले नहीं मिलता था, और सरकारों को नहीं मिलता था क्या? आज क्या कौन सी नई बात है? आप मुझे बताइए कौन सी नई बात है आज? आप मुझे बताइए। आज पेट्रोल डीजल नहीं, अभी कोई मंत्री जी ने एक नया भाषण दिया था कि पेट्रोल डीजल जो है 95% लोगों को नहीं चाहिए, केवल 5% लोगों को चाहिए। बताइए 5% लोगों के पास आज साइकिल नहीं होगी, 95% लोगों के पास साइकिल, हर घर में मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है। तो आप बताइए पेट्रोल उनको आवश्यकता है। ये माना जाए कि जो ये सरकार है इनकी जितनी भी नीतियां हैं ये जमीन पर लागू करवाने में विफल रही हैं। नीतियाँ ऐसा नहीं, देखिए सरकार नीति बनाती है, लेकिन कार्यकर्ता मंत्री जो हैं वो ठीक से कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। यानी कि वो भ्रष्ट है। ये ऐसा नहीं कहूँगा कि भ्रष्ट है, ये नहीं, मतलब वो वजह है? नीति क्यों ठीक नहीं? से- तो लापरवाही जो निकल कर सामने आ रही है बस वजह क्या? केवल लापरवाही, केवल ओनली लापरवाही। मतलब वो ठीक से जो सरकारी नीतियाँ हैं वो ठीक से जमीनी स्तर पर नहीं ला पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्हें जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि जनता क्या वजह है कि मतलब हाँ मैं उस तरीका से देख नहीं पा रहे हैं जनता को, उस तरीका से जनता को देख नहीं पा रहे हैं जिस तरीका से सरकार नीति बना रही है। सरकार महंगाई की बात कर रही है, ठीक है। अगर कोई सरकार जीडीपी की बात कर रही है, मैं मान लेता हूँ कि जीडीपी की बात कर रही है, कहाँ जीडीपी हो रही है? जीडीपी माइनस में जा रही है, जीडीपी माइनस में जा रही है। हम लोगों को पैसा लिया जा रहा है। सरसों तेल क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, कितने लोगों के पास साइकिल है, कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है, आप बताइए। आजकल तो हर किसी के पास मोटरसाइकिल है लेकिन मंत्री और जी हर कोई हमारे- ये चाहता है कि हमारे मोटरसाइकिल से हम कार पर शिफ्ट हों। यूपी के मंत्री हमारे ये कह रहे हैं कि केवल 95% लोगों के पास साइकिल है, बाकी 5% लोगों में पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है। 5% लोगों को पेट्रोल की जरूरत है। ऐसे में इस सरकार को और जो ये मंत्री हैं किस नज़रिए से देखती है पब्लिक? मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा, इन लोगों को थोड़ा सा जमीनी स्तर पर देखना चाहिए बस। ऐसे नेताओं को ज़मीन पर उतरना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ जनता वाकई में क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, उंझाना।